जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम मंदिर जाते हैं और मंदिर में पूजा अर्चना भी करते हैं। क्या कभी आपने गौर किया है, हमेशा कृष्ण जी के साथ राधा जी की तस्वीर ही क्यों होती है, रुक्मणी जी की क्यों नहीं होती? रुक्मणी तो उनकी महारानी थी, पट रानी थी रुक्मणी जी। कितना प्यार करती थी वो कृष्ण जी को। फिर भी प्रत्येक मंदिर में हमेशा, किसी भी मंदिर में चले जाइए, आपको कभी भी कृष्ण और रुक्मणी की तस्वीर नहीं मिलेगी। हमेशा राधे कृष्ण की तस्वीर मिलेगी। और हम लोग बोलते भी होते हैं, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा बोलते हैं, राधे श्याम बोलते हैं, रुक्मणी श्याम नहीं बोलते। इसका क्या कारण है? इसके पीछे की स्टोरी है जो मैं आज आपको सुनाती हूँ। दोस्तों, कहते हैं रुक्मणी जी और राधा जी दोनों ही कृष्ण जी को बहुत प्यार करती थी। जब जब भी भगवान ने हमारे धरती पर अवतार लिया है, तो माता लक्ष्मी, नारायण और लक्ष्मी ही कृष्ण है और राम है। जब हमारे नारायण जी राम जी का रूप धरकर हमारी पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, तो हमारी माता लक्ष्मी सीता के रूप में धरती पर आई। और जब हमारे भगवान नारायण धरती पर कृष्णा के रूप में आए, तो हमारी लक्ष्मी मैया राधा के रूप में पृथ्वी पर आई। रुक्मणी के रूप में भी आई, क्योंकि बैकुंठ में आप जाकर देखिए, कहते हैं दो लक्ष्मी माँ होती है, एक लक्ष्मी एक महालक्ष्मी। लक्ष्मी जी कृष्ण नारायण के बिना, कृष्णा के बिना कुछ पल रह सकती हैं, क्योंकि जब वो अपने भक्तों को दर्शन देने जाती हैं या उनकी इच्छाएं पूरी करने जाती हैं, तो वो कुछ समय का वियोग हमारे नारायण से सह लेती हैं। लेकिन माता महालक्ष्मी जी हमेशा कृष्णा जी के साथ, नारायण के साथ हर पल रहती हैं। वो पृथ्वी पर आज तक भी बिना नारायण के नहीं आई। इसीलिए हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, महालक्ष्मी की हम दीपावली पर करते हैं, जब हम नारायण को साथ में माता लक्ष्मी को आमंत्रित करते हैं। दोस्तों, राधा जी की मैं बात कर रही थी, राधा जी की ही तस्वीर हर मंदिर में क्यों होती है, तो वो आज मैं आपको बताती हूँ। जब हमारे नारायण ने श्री कृष्ण जी के रूप में मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में जन्म लिया था, फिर वो मथुरा में आ गए और द्वारिकाधीश बने, तो उन्होंने रुक्मणी जी से विवाह कर लिया और राधा जी को वो गोकुल में ही, बरसाने में ही छोड़ आए। क्योंकि आप ये समझिए, रुक्मणी जी हमारे नारायण के बिना नहीं रह सकती थी, लेकिन राधा जी ने 100 वर्षों तक हमारे कृष्णा का इंतजार किया, बिना अन्न जल के, सिर्फ कृष्ण रूपी अमृत का जाप करके। तो प्रत्येक मंदिर में इसीलिए राधा कृष्ण की मूर्ति है। इसके मैं एक बात बताती हूँ, एक कहानी आज आपको सुनाती हूँ। कहानी इस प्रकार है। एक बार जब कृष्णा द्वारिकाधीश थे, तो द्वारिका से 10 किलोमीटर दूर एक नदी के तट पर दुर्वासा ऋषि पधारे। दुर्वासा ऋषि सभी जानते हैं कितने क्रोधित थे और बात बात पर वो किसी को भी श्राप दे देते थे। जब हमारे भगवान श्री कृष्णा को, द्वारिकाधीश को ये पता चला कि नदी के तट पर दुर्वासा ऋषि जी आए हैं, तो वो उन्हें अपनी नगरी में बुलाने के लिए नदी के तट पर पहुंच गए, रथ लेकर, सोने का रथ लेकर, हमारी माता रुक्मणी के साथ। माता रुक्मणी जी जा रही हैं, महारानी रुक्मणी जा रहे हैं और हमारे द्वारिकाधीश जा रहे हैं पग पघारने ऋषि दुर्वासा के। उन्होंने आग्रह किया, हे ऋषिवर, आप हमारी नगरी चलिए और वहां पर भी भक्तों को और हमारे द्वारिका वासी हैं उनको आशीर्वाद दीजिए। दुर्वासा ऋषि ने क्रोध में मना कर दिया। जब श्री कृष्णा ने बहुत आग्रह किया, तो बोले, मैं चलूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कृष्ण बोले, क्या शर्त है? बताइए ऋषिवर, हम उसे जरूर पूरा करेंगे। तो दुर्वासा ऋषि बोले कि इस सोने के रथ में जितने भी घोड़े बंध रहे हैं, 2 घोड़े बंध रहे थे, इन्हें निकाल दो और इन घोड़ों की जगह रुक्मणी जी और तुम स्वयं इस रथ को खींचकर अगर द्वारिका तक ले चलो, तो मैं तुम्हारी नगरी चलने को तैयार हूँ। कृष्ण नारायण तो हमारे भगवान है, कृष्णा तो कृष्णा ठहरे, उन्होंने फौरन सहमति में सिर हिला दिया। लेकिन महारानी रुक्मणी एक बार को डर गई
कि यहाँ से द्वारिका 10 किलोमीटर है और मैं सुकुमारी कैसे इस रथ को खींचूंगी। लेकिन ऋषिवर की आज्ञा को वो कैसे मना कर सकती थी। उन्होंने भी सहज स्वीकार कर लिया। अब सोने के रथ से अब सोने के रथ से निकाल लिए गए दोनों घोड़े और उसकी जगह लग गए वहां पर हमारे महारानी और द्वारिकाधीश। दोनों खींच रहे हैं घोड़ों को और दुर्वासा ऋषि रथ पर आराम से बैठे चले जा रहे हैं। अभी थोड़ी ही दूर चले थे कि महारानी रुक्मणी का पूरा शरीर पसीने से तरबतर भीग गया। वो बड़ी ललचाई नजरों से कृष्ण जी को देखती हैं और अपनी बेबसी जाहिर करती हैं। कृष्ण भगवान हंस देते हैं, मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं चलती रहो। वो लगातार चलती रहीं, आखिर 2-3 किलोमीटर ही चली गई हों तो रुक्मणी जी का गला प्यास से बेकाबू हो गया। वो प्यास से वो बोली, कृष्ण जी से बोली, हे द्वारिकाधीश, हे नाथ, मेरा कंठ पानी के बिना सूखा जा रहा है, क्या मुझे पानी मिल सकता है? द्वारिकाधीश ने हंसी में कह दिया, हाँ हाँ, क्यों नहीं मिल सकता। और इतना कहते ही हमारे कन्हैया जी ने हमारी धरती माँ पर एक पांव से प्रहार किया और गंगा की एक धारा उसमें से बह निकली। रुक्मणी इतनी भाव विभोर हो गई और फटाफट जल को पीने लगी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि कन्हैया जी भी इस रथ में जुटे हुए हैं, अपने पति को पहले मैं जल के लिए पूछ लूं। दोस्तों, हर पत्नी का कर्तव्य होता है अपना खाना खाने से पहले या कुछ भी खाने से पहले अपने पति को जरूर खिलाए। तो उस सतयुग में भी, उस द्वापर युग में भी हमारी रुक्मणी माँ अपना फटाफट जल पीने में लग गई। फिर द्वारिकाधीश को जब प्यास लगी तो उन्होंने भी अपनी प्यास बुझा ली। यह देखकर रथ पर बैठे दुर्वासा ऋषि को बहुत क्रोध आया और वो गुस्से से लाल पीले होकर बोले, तुम लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हुई जो तुमने एक ऋषिवर को जल के लिए भी नहीं पूछा। मैं रथ में हूँ, सबसे पहला तुम लोगों का कर्तव्य था कि अपने गुरुजन को तुम जल के लिए पूछो, लेकिन रुक्मणी तुमने ऐसा नहीं किया और मैं तो बहुत दूर की बात, तुमने अपने पति को भी जल को नहीं पूछा। यह सोचकर रुक्मणी जी डर गई, पता नहीं अब क्या होगा। इस पर दुर्वासा ऋषि बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और बोले, मैं तुम दोनों को श्राप देता हूँ, आज के बाद से द्वारिका नगरी में एक बूंद पानी भी नहीं बचेगा, लोग बाग वहां पानी के लिए तरसेंगे। तो दोस्तों, आज भी द्वारिका में पीने का पानी नहीं है, वहाँ का पानी खारा है। अगर कोई वहाँ पर नल लगवाता है तो बहुत बोरिंग करने के बाद नीचे से जल निकलता है, वो भी खारा पानी निकलता है। आज भी द्वारिका में पीने के लिए बाहर से पानी मंगवाया जाता है। चलिए, ये तो बात द्वारिकाधीश की हो गई। अब रथ पर हैं द्वारिकाधीश और हमारी माता रुक्मणी। वो फिर खींच कर ला रहे हैं, लेकिन दुर्वासा जी क्रोधित हो गए और चले गए वहां से उन्हें श्राप देकर। तो दोस्तों, एक बार द्वारिका में किसी जगह मंदिर का निर्माण हो रहा था, द्वारिका से आगे मंदिर का निर्माण हो रहा था। किसी ने सबसे पूछा, वहां के लोगों से पूछा कि कृष्ण जी के साथ किसकी तस्वीर लगाई जाए, माता रुक्मणी की या राधा जी की। वहां पर भी दुर्वासा ऋषि उपस्थित हुए हमारे, और उन्होंने कहा कि यहाँ पर तस्वीर लगाई जाए माता राधा जी की, रुक्मणी जी की नहीं, क्योंकि रुक्मणी जी ने 2 मिनट के लिए अपने पति को, अपनी प्यास के कारण अपने पति को विस्मृत कर दिया। उन्होंने यह नहीं जाना कि अगर वो कन्हैया जी को पानी के लिए पूछ लेंगी तो उनका कंठ खुद गला गीला हो जाएगा। वो भूल गई कि मेरे पति भी मेरे साथ हैं। उस प्यास ने उन्हें इतना आतुर कर दिया कि वह अपनी सुधि भूलकर जल पीने में मग्न हो गई। उन्हें कन्हैया का होश ही नहीं रहा। और उधर हमारी राधा जी हैं, जो एक पल, एक घड़ी बिना कन्हैया के नहीं रह सकती। जल भी पीती हैं तो कन्हैया का नाम लेकर, वो विष भी पी गई कन्हैया का नाम लेकर। उन्होंने यह नहीं सोचा कि यह जल नहीं है, उन्होंने सिर्फ उसमें कन्हैया जी देखे, उसमें उन्होंने सिर्फ नारायण देखे, उन्होंने उसमें सिर्फ कृष्णा देखे कि इसमें मेरा कृष्ण है। कृष्ण का प्रसाद समझकर वो उस विष को पी गई, जो विष को
अपने पति का रूप मानकर पी सकता है, उस स्त्री से ज्यादा प्यार अपने पति को कौन कर सकता है। और जो महालक्ष्मी जी नारायण के बिना एक पल नहीं रह सकती, एक घड़ी नहीं रह सकती, एक निवाला मुंह में नहीं डाल सकती, और एक सांस भी बिना नारायण के ना छोड़ती हैं ना अंदर लेती हैं। तो ऐसी मंदिरों में कहीं भी कन्हैया जी के साथ सिर्फ राधा जी का हक है। तभी से दोस्तों हर मंदिर में राधा जी के साथ कन्हैया जी की मूर्ति और कन्हैया जी के साथ राधा जी की मूर्ति लगती है, रुक्मणी की नहीं। रुक्मणी और कृष्णा नहीं कहा जाता, राधे कृष्ण कहा जाता है। दोस्तों अगर मेरे से इस कहानी को सुनाने में या कहीं कोई भूल हो गई हो तो मैं आपके जैसी ही एक आम इंसान हूँ, आपकी अपनी एस्ट्रोलॉजर हूँ। ये मेरी भूल क्षमा कर सिर्फ शब्दों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आज मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, तो मैंने जल्दी से फटाफट आपको सोचा ये कथा सुना देती हूँ जो मुझे याद आ जाती है। मैं अपनी जो भी जानकारी होती है आपको अपना समझकर आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। जो भी अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिए, मुझे भी अच्छा लगता है। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और औरों को भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा।